नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रणधीर और आप सबका स्वागत है फिट्स एजुकेशन पे। आज का टॉपिक है हमारा उरांव ट्राइब। उरांव जनजाति के बारे में हम लोग देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने संथाल जनजाति के बारे में पढ़ा था। जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ होते हैं उसको हम लोग कवर करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने संथाल जनजाति के बारे में पढ़ा था। हम लोग इसको दो तरीके से पढ़ते हैं, एक थ्योरी भी देखते हैं पहले और उसके बाद MCQ लगाते हैं। तो थ्योरी अगर आप देख रहे हैं तो MCQ जरूर लगाइए। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, केवल MCQ लगा के चले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है और ना ही केवल थ्योरी देखना है। देखना दोनों है, क्योंकि जब तक आप कंसेप्ट नहीं समझेंगे तब तक MCQ सॉल्व नहीं होगा। MCQ लगा लेंगे लेकिन थ्योरी आपको पता ही नहीं रहेगा, क्वेश्चन को घुमा देगा, आप फंस जाइएगा। तो एक ज़रूरी है कि दोनों वीडियो को देख के जाएँ, दोनों तरीके से पढ़े, है ना। तो चलिए, और एक नोट्स ज़रूर बनाए अपने पास। अगर नोट्स नहीं है तो कम से कम स्क्रीनशॉट ले लें या कैसे भी करके आपके पास ये मटेरियल होना चाहिए। और आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और कोई भी डाउट अगर आप लोगों को होता है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछिए, मैं कमेंट में ही आपका डाउट सॉल्व करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा उरांव ट्राइब, जो कि झारखंड एक्साइज, JCC, CGL, LDC और अन्य JPSC JCC एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। उरांव ट्राइब झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। हम लोगों ने देखा था कि झारखंड में 4 मुख्य, संथाल, उरांव, मुंडा हो, ये 4 प्रमुख जनजाति हैं जनसंख्या के 22। तो जनसंख्या के हिसाब से झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है उरांव। उरांव जनजाति भाषा एवं प्रजाति दोनों दृष्टि से द्रविड़ जाति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो जनजाति है ये आपको प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड में नहीं आती है, ना ही इसका भाषा परिवार ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार में आता है। दोनों दृष्टिकोण से, भाषा और प्रजाति, दोनों दृष्टिकोण से द्रविड़ जाति में आते हैं। यानी कि इनकी भाषा भी द्रविड़ जाति की है और द्रविडियन है, और इनकी जो प्रजाति है वो भी द्रविड़ है, ऑस्ट्रो एशियाटिक नहीं है। ध्यान सुनिएगा, मैंने बताया पिछले वीडियो में बताया है कि झारखंड के जनजाति को मुख्यतः हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग डिवाइड करते हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक और एक को द्रविडियन। तो ये द्रविडियन में आता है, लेकिन झारखंड की ज़्यादातर जो जनजातियाँ हैं, 99% जो जनजाति हैं वो ऑस्ट्रो एशियाटिक में ही आती हैं। तो ये एक्सेप्शन हो जाता है, एक्सेप्शन से प्रश्न बनने के चांस बढ़ जाते हैं। दूसरा जो भाषा होता है उसको भी 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है कि ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा और यहाँ पे एक होगा आपका द्रविडियन। तो ये द्रविडियन भाषा में आपका आएगा, ठीक है। तो दोनों दृष्टिकोण से उरांव जनजाति जो है वो द्रविड़ में आते हैं। उरांव जनजाति का मूल निवास कोंकण था। कोंकण यानी कि साउथ इंडिया का जो आप पोर्शन देख रहे हैं उसको बोला जाता है कोंकण। उरांव का झारखंड में प्रवेश शेरशाह के शासनकाल में हुआ था। उरांव स्वयं को अपनी भाषा में कुड़ुक कहते हैं। जो इनकी लैंग्वेज है ना कुड़ुक, ये अपने आप को अपनी भाषा में कुड़ुक कहते हैं। इन्हें उरांव कहलाना पसंद नहीं है। कुड़ुक का शाब्दिक अर्थ होता है मनुष्य। कुड़ुक का शाब्दिक अर्थ मनुष्य। शरत चंद्र राय ने 1915 ईस्वी में द उरांव ऑफ छोटा नागपुर लिखकर उरांव जनजाति के बारे में विस्तृत जानकारी दी। यहाँ से 2 प्रश्न बनता है आपका। पहला तो ये बन जाता है कि द उरांव ऑफ छोटा नागपुर के लेखक कौन है। शरत चंद्र राय, ये प्रश्न पूछा गया है। 1915 में इसने बुक लिखी थी। इसमें उरांव जनजाति के बारे में विस्तृत जानकारी हमको देखने को मिलती है, ठीक है। उरांव का प्रिय पेय जो है वो हड़िया है। इनका प्रिय जो पेय है वो हड़िया है। हड़िया एक तरीके का शराब होता है जो कि सड़े हुए चावल से बनता है, ठीक है। बंदर के मांस का प्रयोग पूरे उरांव समाज में निषेध है। बंदर का मांस का सेवन ये लोग नहीं करते हैं। उरांव जनजाति में त्योहारों के अवसर पर पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को केरैया कहते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे ये लिखा रहेगा केरैया, ऐसे, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा केरैया या केरैया, जो भी प्रोनाउंसिएशन आपका होगा, ऑप्शन में आपको मिल जाएगा ये। तो इनके जो पहनावे होते हैं, त्यौहार के ओकेज़न पे जो वस्त्र पहना जाता है उनको केरैया कहा जाता है उरांव जनजाति में। उरांव जनजाति के महिलाओं द्वारा पहनने जाने वाले वस्त्र को खनरिया कहते हैं। तो पुरुषों के द्वारा केरैया और महिलाओं के द्वारा पहनने वाले को खनरिया कहलाता है, ठीक है। मरने पर सब गहने उतार लिए जाते हैं पर गोदना दूसरी दुनिया तक साथ जाता है, यह कहावत उरांव जनजाति के बीच प्रचलित है। देखो इसमें कैसे प्रश्न पूछेगा, आपसे पूछेगा कि ये जो स्टेटमेंट है ना, ये दे देंगे कि मरने पर सब गहने उतार लिए जाते हैं पर गोदना दूसरी दुनिया तक जाते हैं। गोदना क्या होता है, टैटू, है ना। जो पुरानी जो आप पहले की जो औरतें थी उनके हाथ में, गर्दन में देखोगे आप तो ब्लैक कलर का एक टैटू दिखेगा, है ना, उसी को गोदना कहा जाता है। तो गोदना जो है ना वो दूसरी दुनिया तक साथ जाता है। यह किस जनजाति से संबंधित है, आपको बताना है, उरांव जनजाति से संबंधित है, ठीक है। उरांव जनजाति कुड़ुक भाषा बोलती है। इनकी भाषा जो है वो कुड़ुक है।
कुडुख भाषा का संबंध द्रविड़ भाषा से है। अभी हम लोग फर्स्ट में डिस्कस किए हैं कि इनकी जो कुडुख भाषा है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक में नहीं आती है, वो द्रविड़ भाषा में आती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। उरांव जनजाति के लोग सर्वाधिक दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में निवास करते हैं। तो साउथ छोटानागपुर जो प्रमंडल है झारखंड का, वहाँ पर ये संख्या निवास करती है। उरांव जनजाति का मुख्य पेशा कृषि है, ये लोग कृषि करते हैं, ठीक है। उरांव परिवार पितृवंशिक होता है, मतलब कि पैट्रियार्कल सोसाइटी यहाँ पे है, पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। पुरुष जो होता है वो प्रधान होता है घर का, तो पितृवंशीय होता है। उरांव परिवार अधिकांशतः एकल होता है। ज़्यादातर ये जो परिवार है सिंगल रहना पसंद करते हैं, मतलब कि यहाँ पे जॉइंट फैमिली पसंद नहीं करते हैं, सिंगल फैमिली रहना पसंद करते हैं। चलिए, उरांव जनजाति में उत्तराधिकारी पितृवंशी होता है, यानी कि जो उत्तराधिकारी होगा वो पिता के संबंध से, यानी कि जो बेटा है वही होगा, ठीक है। उरांव गांव का प्रधान मुखिया यानी कि महतो होता है। ये हम लोग देखेंगे शासन व्यवस्था में, है ना। उरांव का जो शासन व्यवस्था पढ़ेंगे वहाँ देखेंगे हम लोग डिटेल में। फिलहाल के लिए आप याद रखिए कि उरांव के गांव का प्रधान, हेड, है ना, वो मुखिया, जिसको महतो भी कहते हैं। उरांव लोगों का धर्म प्रधान पुजारी पाहन होता है, यानी कि इसका जो रिलीजियस हेड होगा वो होगा प्रधान, ठीक है। सॉरी, पाहन कहा जाता है उन्हें, प्रधान नहीं, पाहन। उरांव लोगों का मुख्य पूजा स्थल सरना के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली जितने भी जनजाति हैं उनका जो पूजा स्थल होगा उसको हम सरना ही बोलेंगे, ठीक है। सरना के नाम से जाना जाता है। उरांव लोगों के पूर्वजों की आत्मा शासन में निवास करती है। शासन वहाँ उस जगह को बोलते हैं जहाँ पे इनके पूर्वजों का कब्र होता है, ठीक है। जहाँ पे इनके पूर्वजों का कब्र होता है उसको हम लोग शासन बोलते हैं। और शासन के ऊपर, इस कब्र के ऊपर एक पत्थर होता है लगा हुआ, इसको बोलते हैं सास नदरी, है ना। ये हम लोग आगे देखेंगे, अगर इसमें मिलता है तो ठीक है, वरना आप इसको याद रखिएगा कि इसके पत्थर को, जैसे आप देखे होंगे क्रिश्चियन फैमिली में जो दफनाया जाता है तो यहाँ पे एक पत्थर होता है, कुछ लिखा हुआ रहता है उसके बारे में। इस पत्थर को सास नदरी कहा जाता है और इस पूरे एरिया को क्या कहा जाएगा, शासन कहा जाएगा। उरांव का अस्थि विसर्जन स्थल कुंदी कहलाता है। इनका जो अस्थियों का विसर्जन होता है वो स्थल कुंदी कहलाता है। उरांवों में अस्थियों के दफनाने के समारोह को हाड़बोरा नाम से जाना जाता है। इनका जो एक सेरेमनी होता है अस्थियों को दफनाने का, उसको हाड़बोरा नाम से हम लोग जानते हैं। हाड़बोरा समारोह साल में एक बार होता है। धूमकुड़िया उरांव जनजाति का युवा गिरी है। देखिए, कल हम लोग संथाल में देखे थे घोतलू, है ना, घोतलू। घोतलू जो है वो संथाल जनजाति का युवा गिरी है और उरांव जनजाति के युवा गिरी को हम लोग बोलेंगे धूमकुड़िया। युवा गिरी क्या है, फिर से बता रहे हैं आपको। युवा गिरी एक तरीके का प्रशिक्षण केंद्र होता है। देखो नेक्स्ट पॉइंट वही है। धूमकुड़िया वस्तुतः जनजातीय प्रशिक्षण केंद्र था। धूमकुड़िया में प्रवेश 3 वर्ष में एक बार दिया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि धूमकुड़िया क्या है। धूमकुड़िया एक जनजातीय प्रशिक्षण केंद्र है। धूमकुड़िया में प्रवेश 3 वर्ष में एक बार दिया जाता है, मतलब एक बंदा जब उसमें जाएगा तो मैक्सिमम 3 वर्ष तक वो रहेगा वहाँ पे। युवकों को धूमकुड़िया को जोक एरपा नाम से जाना जाता है। युवक जिस धूमकुड़िया में रहेंगे उसको जोक एरपा बोलेंगे और युवतियां जिस धूमकुड़िया में रहेंगी उसको पेल एरपा बोलेंगे, ठीक है। दोनों का नाम अलग अलग है। युवकों के लिए जोंक एरपा, युवतियों के लिए पेल एरपा। जोंक एरपा को धांगर कुड़िया नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, जोंक एरपा को धांगर कुड़िया नाम से भी जाना जाता है और जोंक एरपा के मुखिया को महतो या फिर धांगर महतो कहा जाता है। देखिए, कन्फ्यूजन नहीं होना है। धूमकुड़िया 2 प्रकार के होंगे, एक मेल और एक फीमेल के लिए होगा, ठीक है। मेल वाले को हम क्या बोलेंगे, मेल वाले को हम बोलेंगे जोंक एरपा, ठीक है, और फीमेल वाले को हम बोलेंगे पेल एरपा। अब ये जोंक एरपा जो है इसका एक टीचर होता है जो देख रेख करता है, उसको हम लोग बोलते हैं धांगर कुड़िया, ठीक है, और सॉरी धांगर, ठीक है, धांगर महतो। धांगर कुड़िया इसी जोक एरपा का ही एक और नाम है धांगर कुड़िया। और इस धांगर कुड़िया को जो देखरेख करेगा इसी के नाम पे इसका नाम क्या पड़ गया, धांगर पड़ गया। यानी कि जोक एरपा का जो देखरेख करेगा, जो टीचर होगा उसको बोलेंगे धांगर। तो जोक एरपा के मुखिया को, यानी इसका जो हेड होगा उस डिपार्टमेंट का, उसको हम लोग बोलेंगे धांगर या फिर महतो। इसलिए कभी कभी यहाँ पे साथ में लिखा रहेगा धांगर महतो, है ना, जैसे भी मेरे मुंह से निकल भी गया था धांगर महतो। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेल एरपा के देखभाल करने वाली महिला बड़की धांगरीन कहलाती है। पुरुषों के लिए धांगर और महिलाओं के लिए बड़की धांगरीन, ठीक है। उरांव जनजाति में नाच मैदान को अखड़ा नाम से जाना जाता है, जहाँ पे इन लोगों का डांस वगैरह या
थके हुए अगर हैं तो कुछ जो प्रोग्राम होता है, कुछ वहाँ पे डांस वगैरह होता है, उस जगह को अखड़ा बोला जाता है। ठीक है, अखड़ नाम से जाना जाता है। अखड़ा उरांव की एक महत्वपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक संस्था है। तो यहाँ पे एक तरीके का डांस है, कुछ सामाजिक कार्यक्रम करना है, कुछ भी यहाँ पे महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन, अगर कुछ मतलब कुछ भी यहाँ पे अगर आपको कुछ प्रोग्राम करना है तो इसी जगह पे होता है। ठीक है, अखड़ा प्रायः गांव के बीच में स्थित नाच मैदान है। देखो यहाँ पे बोला भी है कि नाच मैदान है, युवक युवती यहाँ पे आके डांस वगैरह करते हैं कोई ओकेज़न पे। अखड़ा में पर्व त्यौहार एवं महत्वपूर्ण धार्मिक अवसरों पर दिन भर नाच गाना चलता है। तो जो भी हमने बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। जदुर नृत्य उरांव का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जदुर नृत्य जो है वो उरांव जनजाति का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। उरांव जनजाति में पिता तथा उसके सभी भाई एक ही शब्द बा से संबोधित किए जाते हैं। यानी इनके जो जैसे पिताजी होंगे या उनके बड़े भाई होंगे तो उनको बा बोला जाएगा। ठीक है, उरांव में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप आयोजित विवाह है। जैसे कल हम लोग देखे संथाल में हम लोग देखे थे कि किरिंग बापला जो है वो उनका प्रचलित विवाह है। किरिंग बापला का मतलब अरेंज विवाह, अरेंज मैरिज है ना। तो यहाँ पे भी आयोजित विवाह का मतलब हो गया अरेंज मैरिज। तो इन लोग अपने लैंग्वेज में अरेंज मैरिज को आयोजित विवाह बोलते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा प्रचलित है उरांवों में। ज़्यादातर इसी तरीके से विवाह होता है। उरांव जनजाति का सर्वोच्च देवता धर्मेश है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। सिंगबोंगा किसका था? संथालों का था। कल हम लोग पढ़े थे उसको। अगर कल की वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, वहाँ पर वीडियो पड़ा हुआ है और एमसीक्यू भी पड़ा हुआ है। दोनों वीडियो देखिए, आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी मिल जाए। ठीक है, यहाँ पे झारखंड के जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना, उनके वीडियोज़ मैं अपलोड कर रहा हूँ और धीरे धीरे और भी सब्जेक्ट्स की वीडियो मैं डालूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्मेश उरांवों का मुख्य देवता होता है। इनका जो धर्मेश है वो इनका सर्वोच्च देवता है। धर्मेश सिंगबोंगा सूर्य का प्रतीक है। धर्मेश जो है ना वो सूर्य का प्रतीक है, यानी सूर्य मतलब कि सिंगबोंगा को भी सूर्य को ही अर्पित किया गया है। धरती माता धर्मेश की दंपति मानी जाती है। धरती माता जो है वो धर्मेश की दंपति मानी जाती है। इसको छोड़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। उरांव का ग्राम देवता ठाकुर देव है। ये इंपॉर्टेंट है। उरांव के जो ग्राम देवता होते हैं उनको ठाकुर देवता कहते हैं। संथालों के ग्राम देवता को क्या कहते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। जो कल का वीडियो देखा है तो उसको पता होगा। उरांव का कुल देवता पूर्वज आत्मा है। इनके जो कुल देवता होते हैं वो पूर्वज आत्मा, यानी कि पूर्वजों के आत्मा। उरांव का सीमांत देवता डिहवार है। उरांव के सीमांत देवता डिहवार है। सीमांत का मतलब होता है कि जैसे इनका जो एरिया है अपना, जहाँ पे ये रहते हैं, तो इनका भी एक देवता होता है कि भाई इसके बाहर हम लोगों को नहीं जाना है। ठीक है, तो उस देवता को डिहवार बोलते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख लीजिएगा इसको। उरांव का पहाड़ देवता मरांग गुरु है। ये इंपॉर्टेंट है। पहाड़ देवता जो है पहाड़ों के लिए देवता है। देखो पहले प्रकृति की ही पूजा होती थी, नदी जल है ना, सूर्य चांद पृथ्वी, इन्हीं की तो पूजा होती थी। जिनसे इनको फ़ायदा होता था उन्हीं की लोग पूजा करते थे। तो जो पहाड़ होती थी वहाँ से इनको जानवरों के लिए भोजन, खुद भोजन, जानवर भी एक तरीके के भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे, है ना। पहनने के लिए कपड़ा हो गए, खाने के लिए वहाँ से कुछ मिल जाता था। तो पहाड़ों की बहुत भयानक तरीके से पूजा होती थी। तो उन लोग पहाड़ों को मरांग गुरु बोलते थे। मरांग गुरु इनके पहाड़ देवता हैं। ठीक है। उरांव जनजाति के महत्वपूर्ण त्यौहार कर्मा एवं सरहुल है। तो कर्मा और सरहुल तो खैर सभी जनजातियों के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि केवल उरांव के लिए ही है, क्योंकि झारखंड में जब ये मनता है तो सारे जनजाति धूमधाम से इस त्यौहार को मनाते हैं। फिर भी आप याद रखिएगा कि यहाँ पे उरांवों के लिए प्रमुख देवता त्यौहार जो है वो कर्मा और सरहुल है। उरांव जनजाति में रोपनी के समय फसल की रक्षा के लिए भेलवा पूजा होती है। तो जब बुआई होती है, खेतीबाड़ी जब होती है, तो उसके लिए पूजा का आयोजन किया जाता है। उस पूजा को भेलवा पूजा कहते हैं। उरांव जनजाति में अन्य प्रयोग से पूर्वी नई फसल का एक अंश पहले सरना बुढ़िया को अर्पित किया जाता है। तो ये कुछ नहीं है, जैसे क्या इसका मतलब ये हुआ कि मान के चलिए कि यहाँ पे खेत है, हमको बुआई करना है, तो जो बुआई करने से पहले कुछ जो अंश है वो गांव की जो सबसे बूढ़ी औरत है, सरना, जो सरना में बैठती है, सरना इन लोगों का धार्मिक स्थल को बोलते हैं, उस बुढ़िया को अर्पित किया जाता है। नेक्स्ट है, उरांव जनजाति में गांव के कल्याण के लिए साल में एक बार गोरैया पूजा होता है। तो गोरैया पूजा का संबंध उरांव जनजाति से है, पूछ सकते हैं आपसे, याद रखना है। ठीक है। उरांव जनजाति का गांव भुइंहरी के नाम से जाना जाता है। इनका जो गांव है उनको भुइंहरी गांव के नाम से जाना जाता है। उरांव जनजाति के पंचायत को पचोरा कहा जाता है। तो इनके पंचायत जहाँ लगती हैं, जहाँ पे फैसला दिया जाता है ना, जहाँ पंच बैठते हैं, उसको पचोरा कहा जाता है।
देखिए बहुत सारा यहाँ पे तथ्य दिया हुआ है, मानते हैं याद करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आपको क्या करना है कि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो मैं भी इसके बाद MCQ कराऊंगा, आप उसको लगा लीजिए, ठीक है। उसको लगा लीजिएगा तो आपका बहुत सारा डाउट वहाँ से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रश्न है वो एग्ज़ाम में जो रिपीट होते हैं, है ना। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको जरूर लगा के जाना है। मैं भी अपने चैनल पर डाल के रखा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और भी कुछ 1-2 वीडियो आएगा जहाँ पे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो मैं डालूंगा इस पर, ठीक है। देखिए पाहन और महतो उरांव गांव के 2 प्रमुख अधिकारी होते हैं, ये शासन व्यवस्था में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पाहन खूंट का एवं महतो खूंट का होता है ना। अब ये खूंट क्या होता है ये बताएंगे आपको, खुटकट्टी व्यवस्था के जब बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे क्या होता है। फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिए कि पाहन जो है वो पाहन खूंट का होता है और महतो जो है वो महतो खूंट का होता है। देखिए पढ़ा का जो गठन होता है वो 7, 12, 21 या 22 गांवों को मिलाकर होता है। तो पढ़ा पंचायत एक होता है जो हम लोग पढ़ेंगे शासन व्यवस्था में, जिसका हेड जो होता है वो पढ़ा राजा कहलाता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो ये जो पढ़ा पंचायत का जो गठन होगा ये 7 गांवों को या 12 या 21 या फिर 22 गांवों को मिलाकर बनता है, ठीक है। तो संख्या याद रखना है, ये प्रश्न पूछा गया है आपसे। तो 7, 12, 21 या 22 गांवों को मिलाकर एक इसका मुखिया भी होता है। जैसे बहुत सारे यहाँ पे गांव को मिला दिए, 7 गांवों को मिला दिए मान के चलिए हम, तो इस पूरे गांव को हम क्या बोलेंगे, इस गांव को हम बोलेंगे पढ़ा, ठीक है। और इस पढ़ा का एक हेड होगा, इसको बोलेंगे मुखिया, और उस मुखिया का नाम क्या होगा, पढ़ा राजा, ठीक है। चलिए उरांव के एक गांव के दूसरे गांव के साथ हुए विवाह का निपटारा पढ़ा में होता है। तो ये एक गांव हो गया, ये जो अभी बताएं हम ऊपर में आपको, ये एक गांव हो गया, ठीक है। ये एक गांव हो गया। अब ऐसा बहुत सारा गांव होगा, ठीक है, ऐसा बहुत सारा गांव होगा। तो ये गांव नंबर 2 हो गया, ये गांव नंबर 3 हो गया। अब इनके बीच में जो शादी विवाह अगर होगा तो उसका जो निपटारा है वो कौन करेगा, पढ़ा राजा करेगा। पढ़ा राजा कौन है, तो इस गांव का हेड पढ़ा राजा है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे घरों को मिला के क्या बना है, बहुत सारे छोटे छोटे गाँवों को मिला के एक बना है आपका पढ़ा राजा, मतलब 7 गाँवों को मिला के बना है पढ़ा राजा। ये संख्या 12 भी हो सकती हैं, 21 भी हो सकती हैं और 22 भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये गांव में जो हो रहा है, एक गांव से दूसरे गांव में जो संबंध स्थापित किया जा रहा है विवाह के जरिए, उसका जो निपटारा है वो कौन करेगा, पढ़ा राजा करेगा, ठीक है। युवक युवतियां का सबसे बड़ा त्यौहार जतरा मनाने वाली जनजाति उरांव है। तो जतरा एक प्रकार का त्यौहार होता है जो युवक और युवतियों के लिए होता है, ये इनका सबसे बड़ा त्यौहार है। उरांवों के संघीय पंचायत को पढ़ा कहते हैं। धुमकुड़िया उरांव से संबंधित है, ठीक है। झारखंड की जनजाति में सर्वाधिक विकास उरांव जनजाति का हुआ है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि कौन सी जनजाति है जो सबसे शिक्षित है और सबसे विकसित है, वो उरांव जनजाति है। उरांव जनजाति के लोग सबसे ज़्यादा शिक्षित माने जाते हैं। उरांव जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को माटी कहा जाता है। तो जो जादू टोना करेगा उसको हम लोग माटी बोलते हैं उरांव जनजाति में। तो ये था थ्योरी क्लास हमारा। इसके बाद जो पार्ट 2 आएगा वहाँ पे हम लोग देखेंगे MCQ, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो इसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। तो इसको पार्ट 2 देखने से पहले आप जितने भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और जो मैं खासकर जो जोर दे के कहता हूँ कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, वाकई इंपॉर्टेंट है, उसको सबसे पहले याद करना है आपको, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और कोई भी डाउट अगर रहता है आपको तो कमेंट करके मुझे पूछिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।